आज हम आपको युद्ध के दो मैदानों में लेकर चलेंगे। एक युद्ध चुनावी है जिसमें 5 राज्यों की किस्मत का फैसला अब तय हो चुका है, और एक युद्ध वैश्विक है जिसमें रशिया और यूक्रेन सैन्य संघर्ष कर रहे हैं। आज हम इन दोनों युद्ध का आपके लिए विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के एग्जिट पोल के नतीजे बताएंगे। वैसे आपके लिए हिंट यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए खबर ज्यादा अच्छी नहीं है, और उत्तराखंड में अगर हरीश रावत इस समय हमें देख रहे हैं तो उनका चेहरा खिल उठेगा, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार खेला होने वाला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे इस बार पंजाब से आ सकते हैं। पंजाब में अब तक चुनावी मुकाबला 2 टीमों के बीच होता था। एक टीम थी कांग्रेस की और दूसरी टीम थी अकाली दल की, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाकर सारे समीकरण बदल दिए हैं, और पंजाब में इस बार पिक्चर बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटर्स ने इस बार अपने लिए किस पार्टी की सरकार चुनी है। इस एग्जिट पोल का सार यह है कि जीतेंगे तो योगी ही, लेकिन अखिलेश यादव भी इस मैच में बहुत अच्छा खेले हैं। 2017 के चुनावी मैच में अखिलेश यादव को 403 में से सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार के मैच में अखिलेश यादव ने योगी की टीम को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि ये मुकाबला इतना भी कड़ा नहीं है कि मैच आखिरी ओवर तक पहुंच जाए। हमारे एग्जिट पोल में जो एक और बड़ी बात सामने आई वो ये कि इस बार मायावती की बीएसपी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है, और इस बार बीएसपी का वोट शेयर आधे से भी कम रह गया है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस चरण में किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया है। 10 फरवरी को पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बड़ी बात यह है कि इन 11 जिलों में 7 जिले ऐसे थे जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% या उससे ज्यादा है। इनमें मुजफ्फरनगर जिला भी है जहां 41% मुस्लिम आबादी है। और जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन हमने आपसे इसी डीएनए में कहा था कि इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन ने बीजेपी के उम्मीदवारों को कुछ हद तक बांध दिया है, और ऐसा लगता है कि वो खुलकर नहीं खेल पाए हैं। शुरुआती 2 चरणों के एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 34 से 38 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को 19 से 21 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। मायावती की बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का पहले चरण में खाता भी नहीं खुला है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इन 9 जिलों में 7 जिले ऐसे थे जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। इसके अलावा इन 9 जिलों की 55 में से कुल 38 सीटें ऐसी थीं जिन पर मुसलमानों के वोट बेहद अहम थे, और इसी का फायदा अखिलेश यादव को मिला है। एग्जिट पोल के मुताबिक दूसरे चरण की 55 सीटों में से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 29 से 33 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 21 से 23 सीटें और बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का दूसरे चरण में भी खाता नहीं खुला है। यानी प्रियंका गांधी का चुनावी नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जरा भी लड़ नहीं पाया है। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी इन सीटों पर इसलिए हार गई थी क्योंकि उसने मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट रखने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार उन्होंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं उतारे जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई थी उनमें 52 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, और इनमें भी मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल 20 टिकट दिए गए थे, जबकि मुस्लिम वोटर्स 38 सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं। अखिलेश यादव की इसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से चुनाव के सेकेंड राउंड में बीजेपी पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन भारी साबित होते हुए दिख रहे हैं।
हालांकि तीसरे चरण से समाजवादी पार्टी की सांसें फूलने लगती हैं और बॉक्सिंग के राउंड्स की तरह वो बीजेपी से पिछड़ती हुई दिख रही है। तीसरे चरण में कुल 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इनमें 38 से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 17 से 19 सीटें और कांग्रेस भी 1 से 2 सीटें इस चरण में जीत सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी तीसरे चरण में खाली हाथ रही है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें पीलीभीत और बांदा जिले को छोड़कर बाकी जिले अवध क्षेत्र में आते हैं। ये कुल 7 जिले हैं जिन्हें आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इनमें लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर शामिल थे। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने इस राउंड में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उसे इस चरण में 41 से 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 14 से 16 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 से 2 सीट और कांग्रेस का इस चरण में खाता भी नहीं खुलेगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चौथे चरण में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में भी वोटिंग हुई थी, जहां कुल 5 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने पूरे यूपी में जो 7 सीटें जीती थी, उनमें से 2 सीटें उसे इसी जिले से मिली थी। लेकिन एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस रायबरेली में अपनी इन 2 सीटों को भी नहीं बचाते हुए दिख रही है। शायद इस बात का अंदेशा कांग्रेस पार्टी को पहले से था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस क्षेत्र में एक भी रैली नहीं की और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आखिर के 3 चरणों में अवध के 8 जिलों और पूर्वांचल के 22 जिलों में वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक ये तीनों चरण बीजेपी के नाम रहे। इनमें 5वें चरण की 61 सीटों में से बीजेपी को 36 से 40, समाजवादी पार्टी को 18 से 20, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को भी इतनी ही सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि मायावती की बीएसपी को 5वें चरण में एक भी सीट नहीं मिली है। इसी तरह छठे चरण में 57 सीटों के लिए मुकाबला हुआ था। एग्जिट पोल में बीजेपी को 30 से 34 सीटें, समाजवादी पार्टी को 19 से 22 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 और कांग्रेस को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी 5वें चरण में अखिलेश यादव ने बीजेपी को टक्कर तो दी, लेकिन ये टक्कर इतनी कड़ी नहीं थी कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता। आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अच्छी बैटिंग करके भी अपनी पार्टी को इस चरण में जिता नहीं पाए। हालांकि आखिरी चरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। एग्जिट पोल में 7वें चरण की 54 सीटों में से बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 22 से 26, बीएसपी को 1 से 3, कांग्रेस को 1 से 2 और अन्य को भी 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आपको पूरे यूपी के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 39%, समाजवादी पार्टी की गठबंधन को 34%, बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 6% और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। अब आपको सीटों की स्थिति भी हम बताते हैं। यूपी की 403 सीटों में से बीजेपी को 223 से 248 सीटों पर जीत मिल सकती है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीटें चाहिए, यानी एग्जिट पोल में बीजेपी इस मैजिक नंबर को आसानी से पार करती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी को 138 से 157 सीटों पर जीत मिल सकती है, बीएसपी को 5 से 11, कांग्रेस को 4 से 9 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के ओवरऑल तस्वीर की अगर बात की जाए, बहुमत का आंकड़ा अगर बात की जाए तो 202 मैजिक नंबर जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल
क्या तस्वीर पेश कर रहा है। बीजेपी और उसके साथी दलों को 223 से 248 सीटों का प्रोजेक्शन है, अनुमान है, यानी एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग तो अच्छी की गई, लेकिन वो 138 से 157 सीटों पर ही सिमट सकती है, ऐसा जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी 5 से 11 सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 4 से 9 सीटों का अनुमान, और वहीं अन्य की बात करें तो 3 से 5 सीटों का अनुमान। बीजेपी की जब आप तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी और उसके अलायंस की मेजॉरिटी मार्क्स से कहीं आगे, मैजिक नंबर 202, और बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। इन नंबर्स के मुताबिक, इन आंकड़ों के मुताबिक 223 से 248 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें भी जल्दी से आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को टक्कर तो अच्छी दी, लेकिन ये टक्कर इतनी भी जबरदस्त नहीं थी कि वो समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में ला पाते। यानी एक लाइन में सार की बात करें तो ये कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी योगी ही आने वाले। दूसरी बड़ी बात, अगर बीएसपी सिंगल डिजिट में सिमट जाती है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती समाप्ति की ओर है। तीसरी बड़ी बात, अखिलेश यादव के मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर पर बीजेपी का मोदी प्लस योगी फैक्टर भारी पड़ा है। ये बात हम एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर कह रहे हैं। चौथी बात, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक रहते हैं, सही रहते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई लहर नहीं थी। और आखिरी बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव चाहते थे कि चुनाव में वोट जाति के आधार पर पड़े। कुछ चरणों में ऐसा हुआ भी, लेकिन इसका समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में शायद धर्म के नाम पर ही वोट पड़े, जिससे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को फायदा मिला। अब हम आपको पंजाब की 117 सीटों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। आपके लिए हिंट यह है कि इस बार पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच सीधी टक्कर तो हुई, लेकिन इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ। हम आपको पंजाब की पूरी चुनावी पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन पहले आप पंजाब के 3 अलग अलग क्षेत्रों का एग्जिट पोल देखिए। सबसे पहले हम आपको मालवा क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जहां 15 जिलों में सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं। इन 15 जिलों में पंजाब का फिरोजपुर भी है, जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। इसके अलावा लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, संगरूर और पटियाला जैसे जिले भी इसी क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र 2 और वजहों से काफी महत्वपूर्ण है। पहला, पिछले 30 वर्षों में पंजाब को जितने भी मुख्यमंत्री मिले हैं वो इसी क्षेत्र से थे। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान इसी क्षेत्र से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब के इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। पंजाब में सभी पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पार्टी मालवा जीत लेती है पंजाब में, उसी पार्टी की सरकार बननी तय है। 2017 में कांग्रेस ने मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। और एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मालवा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबको हैरान करने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मालवा क्षेत्र में 38 से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट लगभग 60% रह सकता है, जो काफी ज्यादा है। जबकि कांग्रेस को 12 से 16, अकाली दल गठबंधन को 10 से 14, बीजेपी गठबंधन को 2 से 5 और अन्य को 1 से 2 सीटें इस क्षेत्र में मिल सकती हैं। यहां आपके लिए समझने वाली बात यह है कि पंजाब में सरकार बनाने के लिए
59 सीटें चाहिए और आम आदमी पार्टी अकेले इस क्षेत्र में ही 38 से 42 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जिसका मतलब यह है कि इस बार पंजाब में केजरीवाल बहुत बड़ा खेला करने में कामयाब हो गए हैं। अब आपको माझा क्षेत्र का एग्जिट पोल दिखाते हैं। पंजाब के माझा क्षेत्र की पहचान ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए होती है। यहां अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर है। इस क्षेत्र में कुल 25 सीटें हैं और पिछली बार यह क्षेत्र पूरी तरह कांग्रेस के नाम रहा था। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार माझा क्षेत्र में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूत स्थिति में रह सकती है। आम आदमी पार्टी को माझा की 25 में से 11 से 14 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 5 से 7 और अकाली दल गठबंधन को 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी और अन्य का यहां खाता भी नहीं खुलेगा। इसी तरह दोआबा क्षेत्र के चुनावी नतीजे भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं। दोआबा का अर्थ होता है दो नदियों के बीच बसा क्षेत्र। ये दो नदियां हैं सतलुज और ब्यास नदी। इस क्षेत्र में हिंदू और दलित सिख वोटरों का काफी प्रभाव माना जाता है। दोआबा के 4 जिलों में 23 सीट हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा 9 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। अकाली दल गठबंधन को 8 से 10 सीटों पर, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटों पर और बीजेपी गठबंधन भी 1 से 2 सीटें यहां जीत सकता है। 2017 की तुलना में कांग्रेस को यहां ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस रविदासिया समुदाय को अपने साथ एकजुट रखने में कामयाब रही है। आपको याद होगा 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती पर सभी नेता रविदास मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखे थे। दरअसल इस क्षेत्र में कुल 4 जिले आते हैं और यहाँ की कुल आबादी 52 लाख है, जिनमें रविदासिया समुदाय के 12 लाख लोग हैं और ये 12 लाख लोग यहाँ की 23 सीटों पर हार और जीत में निर्णायक साबित होते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इन वोटरों ने पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पर भरोसा जताया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है और उसे पिछली बार के मुकाबले 1 से 3 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी पंजाब के तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। अब आपको पंजाब के फाइनल नंबर्स बताते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सबको चौंकाने वाली है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 39% वोट मिलने का अनुमान है। यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में पहले स्थान पर रह सकती है। दूसरे स्थान के लिए कांग्रेस और अकाली दल के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस को 25% और अकाली दल और उसके सहयोगी बीएसपी को कुल मिलाकर 24% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन का पंजाब में वोट शेयर 6% रह सकता है और अन्य को भी एग्जिट पोल में इतने ही वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर नतीजे भी हमारे एग्जिट पोल की तरह रहे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। इसे आप सीटों के गणित से भी समझिए। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 52 से 61 सीटों पर जीत मिल सकती है। पंजाब में सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 59 सीट। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस को 26 से 33, अकाली दल को 24 से 32, बीजेपी को 3 से 7 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मतलब इस बार अरविंद में बहुत बड़ा बदलाव करने में कामयाब हो गए हैं। अब तक पंजाब में 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता था, एक है कांग्रेस और दूसरा है अकाली दल। ये दोनों ही पार्टियां दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थीं और इन्हीं में से किसी एक पार्टी की गठबंधन सरकार बनाता था। लेकिन पंजाब के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सारे पुराने समीकरणों को बदलती हुई दिख रही है। इस विश्लेषण का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी का
अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होगा। 2012 में बनी आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली में ही सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन यह पहली बार हो सकता है जब दिल्ली के बाहर उसकी किसी राज्य में सरकार बने। पंजाब के एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें आपके लिए समझना जरूरी है। पहली बड़ी बात, पंजाब में अब 2 पार्टियों के बीच मुकाबले के दिन जा चुके हैं, यानी अब तक जो चुनावी लड़ाई कांग्रेस और अकाली दल के बीच दिखती थी वो दौर खत्म हो गया है। अब यहां आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दूसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी अब एक राज्य तक सीमित नहीं है। पार्टी के गठन के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद देश के किसी और राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तीसरी बात, कांग्रेस ने चुनाव से कुछ महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जो दलित कार्ड खेला था और दलित वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, उससे कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिरी ओवर में कांग्रेस के लिए अच्छी बैटिंग जरूर की, लेकिन वो कांग्रेस को इस चुनावी मैच में शायद जीत नहीं दिला पा रहे हैं। चौथी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है। पहले उसने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हराकर पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई और अब पंजाब के एग्जिट पोल में भी ऐसा होता दिख रहा है। पांचवी बड़ी बात आपको बताएं, एग्जिट पोल से स्पष्ट होती है कि राजनीति की पिच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये आखिरी इनिंग्स थी, जिसमें उन्होंने नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाए। एक और बात, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में काफी उठापटक की, लेकिन इससे वो भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। अब हम आपको पंजाब से उत्तराखंड लेकर चलते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस को टक्कर तो दी, लेकिन मायावती की बीएसपी ने शायद उसका खेल बिगाड़ दिया। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 35%, आम आदमी पार्टी को 9%, बीएसपी को 8% और अन्य को 9% वोट मिल सकते हैं। अगर सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। कांग्रेस को 35 से 40 सीटों पर जीत मिल सकती है। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत है, यानी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से राज्य में वापसी हो सकती है, जबकि बीजेपी को 26 से 30, बीएसपी को 2 से 3 और अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें डिपॉजिट हो सकती हैं। उत्तराखंड के एग्जिट पोल के नतीजों में 3 बड़ी बातें क्या छिपी हैं, एक एक कर आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात तो यही कि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। उत्तराखंड के गठन के बाद से राज्य में यह चुनावी ट्रेंड रहा है कि वहां 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है और फिर 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है, और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, 2017 के चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी स्थिर सरकार नहीं बना सकी। 2017 से 2022 के बीच यानी 5 वर्षों में बीजेपी ने उत्तराखंड में कुल 3 बार मुख्यमंत्री बदले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उनकी जगह तीर्थ सिंह रावत बने, लेकिन 3 महीने बाद उन्हें भी हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारी संभाली। एग्जिट पोल से ऐसा लगता है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में उसकी हार हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड ने बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में पार्टी हारती हुई दिख रही है। इससे पता चलता है कि वोटर्स की प्राथमिकताएं और उसका मूड लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग होता है। अब आपको जल्दी से गोवा के एग्जिट पोल के नतीजे भी बता देते हैं। कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा 33% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 31%, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी गठबंधन को 12%, आम आदमी पार्टी को भी 12% और इतने ही वोट
अन्य को मिलने का अनुमान है। यानी गोवा में इस बार हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 14 से 19, बीजेपी को 13 से 18, एमजेपी गठबंधन को 2 से 5, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 और इतनी ही सीटें अन्य को मिल सकती हैं। यानी हो सकता है कि किसी पार्टी को या गठबंधन को मेजॉरिटी ना मिले। पिछले बार के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि तब बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिली थीं, लेकिन इसके बावजूद वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। हालांकि मणिपुर की चुनावी स्थिति गोवा की तरह उलझी हुई नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को सबसे ज्यादा 39% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस गठबंधन को 30%, नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ को 9% और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को 6%, वहीं अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी मणिपुर में आसानी से सरकार बना लेगी। एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 17 सीटें, एनपीएफ को 3 से 5 सीटें, एनपीपी को 2 से 4 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.